हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इन्हें आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और फिर ये भी बताना है कि किस तरह का वो डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो या तो वो जो डिवीजन है ना वो पूरा खत्म हो जाता है, नीचे रिमाइंडर 0 आता है, तो उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो सवाल खत्म नहीं होगा, लेकिन ऊपर में पॉइंट के बाद कुछ सेम डिजिट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके कोशेंट के अंदर कहीं से रिपीटेशन शुरू हो जाती है। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब सवाल खत्म भी नहीं होता और कोशेंट में डेसिमल के बाद रैंडमली कुछ नंबर्स आते रहते हैं, मतलब सेम नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। तो ये 3 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो इन क्वेश्चन में पहले तो हमें इनकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है और उसका टाइप भी बताना है कि वो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है। फर्स्ट पार्ट देखिए 36/100। अब इसका डेसिमल फॉर्म बताने के लिए तो हमें इसमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा। अब यहां ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि पूरा पूरा खत्म हो गया ना, ये आगे ना तो कोई रिपीटेशन है ना कोई कंटिन्यूएशन है, कुछ नहीं है, तो ये टाइप है टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर आप इसे डिवाइड भी करोगे, मैं इसे करके ही दिखा देता हूं आपको। 36 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, ये 3 पे गया 300, माइनस करके 60 आया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं, तो ये 6 पे गया, 6 से 100 माइनस किया, रिमाइंडर आया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है और ये जो आपका है डेसिमल आता है, आंसर यही होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकंड देखिए, 1 को डिवाइड करना है 11 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 11 छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, अभी भी छोटा है तो 0 लगा के यहाँ एक और 0 लगा लिया। अब 11 9s are 99 पे चला गया और ये -1 आ गया। ये 1 फिर से वही आ गया जो हमारा शुरू में था। अब मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा क्योंकि मैंने डेसिमल लगाया हुआ है, और अभी छोटा पड़ रहा है तो एक 0 लगा के एक और 0 लगा लूंगा। अब ये फिर से 9 पे जाएगा, 99 माइनस, अब फिर से 1 आ गया। अब इसी तरह से जैसे यहाँ 1 आ गया ना, बार बार यही चीज आती रहेगी, 100 बनता रहेगा और यहाँ 09 09 09 आता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। 09 09 एंड सो ऑन, इसी तरह से सवाल हमेशा चलता ही रहेगा। इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग बोल दो या रिपीटिंग बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। अब इस तरह के डेसिमल को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यहां मैं देख रहा हूं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है जो बार बार आ रहे हैं, 09 09 09, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.09 और 09 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी ये 2 नंबर बार बार आगे चल के रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये तो हो गया इसकी डेसिमल फॉर्म। अब इसकी टाइप बता देते हैं। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, क्योंकि इसमें रिपीटिशन हो रही है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड पार्ट देखिए 4 1/8। पहले इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाते हैं। 8 4 32 और 1 33 हो गया, 33/8। अब 33 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 4 सीधा सीधा 32 होता है, माइनस किया तो 1 आया, पॉइंट लगाकर यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। 8 1 8 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, यहाँ 0 लगाएंगे तो 2 पर ये 16 हो गया, माइनस किया 4 आ गया, 0 लगा लिया। 8 5 ये 40 हो गया, माइनस किया, रिमाइंडर पूरा पूरा खत्म होके 0 आ गया, तो ये सवाल पूरा खत्म हो गया। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये पॉसिबल होता है आपका रैशनल नंबर्स में, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इररेशनल नंबर होता है। 3 पार्ट हो गए, 4th पार्ट देखिए।
इसमें करना यही है, बस डिवाइड ही करते जाना है आपको, और कुछ खास क्वेश्चन में है नहीं। 3/13 डिवाइड कर लेते हैं 3 को 13 से, तो अंदर में छोटा है, डेसिमल लगाकर 0 लगा लिया। 13 2 ज़ा 26 होता है, ये 26 आ गया, माइनस करके 4 आ गया, 0 लगा लिया, ये 3 पे चला गया है 39, माइनस करके 1 आ गया, 0 लगा लिया, छोटा पड़ रहा है तो एक 0 लगाकर यहाँ फिर से एक 0 लगा लिया, 100 हो गया। अब ये जाएगा 7 पे, 13 7 ज़ार होता है 91, माइनस करके ये 9 आ गया, 0 लगा लिया। अब इसके बाद 90 के नीचे 13 के टेबल में आएगा 78, और ये 6 पे आएगा, 6 पे आ गया 78, माइनस करके यहाँ 12 आएगा, ये 0 लगा लिया। अब 13 के टेबल में 117 आता है 9 पे, तो 117 आ गया, और ये 3 आ गया। देखिए फिर से रिपीटिशन यहाँ से शुरू हो जाएगी, हम यहाँ 3 लेके चले थे ना, अब यहाँ 3 आ गया, अब मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा और फिर से 2 पे ये 26 आ जाएगा नीचे, यानी यहीं से रिपीटिशन शुरू हो जाएगी। अब 9 के बाद ना यहाँ आपका 2 ही आएगा, 3 आएगा, 0 7, ऐसे ये चलता रहेगा यहाँ से। तो यहाँ तक जो चीज आ गई है ये 9 तक, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, तो इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0.2307 और 6 और 9 इतने पे बार। अब 9 के बाद फिर से ये 230769 शुरू हो जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म तो हो नहीं रहा, और ये रिपीटिंग है क्योंकि यहां से फिर से रिपीटिशन शुरू हो गई है। इसकी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2/17, तो 2 को 17 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अंदर में 2 लिखेंगे, यहाँ पे 17 लिखेंगे, छोटा है तो पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट से इधर कभी भी जो है ना खाली नहीं छोड़ते, तो 0 लगा लेते हैं। पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया, 17 1 ज़ार 17 हो गया, और माइनस करके सॉरी 2/17 है ये 2/17 2/17 नहीं है, ये 2/11 है, मैंने गलत लिख दिया ये, चलो ठीक कर लेते हैं। ये है 2/11, तो इसको 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो ये पॉइंट लगा के 0 लगा लिया। 11 1 ज़ार 11, माइनस करके यहाँ पे 9 आएगा, 0 लगा लिया, फिर इसके नीचे 8 पे जाएगा ये 88, फिर माइनस किया तो ये 2 आ गया। अब देखिए यहाँ शुरू हम 2 से ही कर रहे थे, यहाँ फिर से 2 आ गया। अब यहाँ मैं 0 लगाऊंगा, फिर ये 1 होगा, 1 पे ये 11 होगा, माइनस करूंगा, यहाँ पे 9 आएगा, मैं 0 लगाऊंगा, फिर ये 8 करूंगा, फिर से 88 आएगा, और माइनस करूंगा, फिर से 2 आएगा। यानी अब ये 181818 यही बार बार आता रहेगा, सेम यही रिपीट होता रहेगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेसिमल जो फॉर्म है मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.18, और इसके ऊपर बार 1818 बार बार आता रहेगा, और ये टाइप हो गई है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट 6th पार्ट है 329 डिवाइडेड बाय 400। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, 329 और ये 400 इसका टेबल। अंदर में छोटा पड़ रहा है तो डेसिमल लगा के 0 लगा लिया। 3200 है, 4 8 ज़ार होता है 32 और 100, माइनस किया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 9 आ गया, आगे तो सारा 0 है, डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ 0 लगा लिया। 4 2 ज़ार 8 होता है, तो 400 2 ज़ार 800 हो गया, माइनस किया ये 100 हो गया, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लगा लिया। फिर 400 2 ज़ार 800 हो गया, माइनस किया तो 200 आ गया, और यहाँ पे 0 लगा लिया। 400 5 ज़ार होता है 2000, ये पूरा हो गया, नीचे में रिमाइंडर 0 बचा है। तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तो हो गई है इसकी डेसिमल फॉर्म 0.8225, और इसकी जो टाइप है वो है टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। आपको वैल्यू दे रखी है 1/7 की। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। 1/7 की वैल्यू ये है, तो आप क्या इनकी वैल्यू बता सकते हो और बिना डिवाइड किए बताना है आपको। इफ सो, अगर बता सकते हो तो हाउ, यानी कैसे, तो फिर आप कैसे बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम बता सकते हैं 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है, हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है और इसी का हम यूज करेंगे 1/7 का। तो जो गिवन है पहले वो देखिए। 1/7 हमें दे रखा है 0.142857 और इसके ऊपर बार। 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन मिलने वाली है। अब 2/7 की वैल्यू निकालनी है, तो 2/7, तो इस 2/7 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 1/7। 1/7 का ट्वाइस ही तो हो गया 2/7। अब 2 को तो मैं अलग रख लेता हूं और मल्टीप्लाई में 1/7 की जो वैल्यू है, जो मेरे को पता है, वो मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1/7 की वैल्यू ये है 0.142857 और इसके ऊपर बार। अब जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा, यहां पे 0.142857 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। इसे मल्टीप्लाई आप कर लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये आएगा 0.285714 और इसके ऊपर बार भी आएगा। तो ऐसे हमने 2/7 की वैल्यू पता कर ली। सेम इसी तरह से हम बाकी की भी पता कर लेंगे। अब आइए 3/7 के ऊपर। तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 1/7। यहां 3 टाइम्स 1/7 की वैल्यू 0.142857 और ये बार। इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे 3 से तो वैल्यू आएगी 0.428571। 0.428571 सिंपल रफ में आपको मल्टीप्लाई करनी है यहां पे साइड में। आ जाइए 4/7 पे। 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 1/7। यहां 4 टाइम्स ऑफ 1/7 की वैल्यू लिख लेते हैं 0.142857 और इसके ऊपर बार। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये है 0.571428 और इसके ऊपर बार। अब ऐसे ही 5/7 की निकाल देंगे। 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ 1/7। यहां 5 अलग, मल्टीप्लाई में 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 0.71428 और इसके ऊपर बार। ऐसे ही हम निकाल देंगे 6/7 की भी वैल्यू। 6/7 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू में 1/7। तो 6 इंटू में 1/7 की वैल्यू 0.142857 और ये बार। इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.857142। तो इस तरह से बिना डिवाइड किए, हमने 4 को 7 से डिवाइड नहीं किया, 5 को 7 से डिवाइड नहीं किया, सिर्फ हमें एक वैल्यू पता थी 1/7। इसी की हेल्प से हमने इन सब की वैल्यूज निकाल ली। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, जैसे 0.6 बार। सेकंड क्वेश्चन भी है इसमें 0.47 के ऊपर बार और थर्ड है 0.001 उस सारे के ऊपर बार। 3 क्वेश्चंस है। इन डेसिमल एक्सपेंशंस को आपको p/q की फॉर्म में बनाना है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां आपको जो है इसकी फॉर्म ही चेंज करनी है। कैसे करते हैं, स्टेप्स देखिए। सबसे पहले जो आपको गिवन है इसे आप x मान लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार।
इसको अगले स्टेप में थोड़ा सा खोल के लिख लीजिए। 0.6 बार का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 6 है ना, ये बार बार आएगा और ये आगे कभी भी खत्म नहीं होगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिखा हुआ है। अब इसमें पर्पस हमारा ये होता है कि हमें दो इक्वेशन लेनी होती है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, देखिए यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहां लगा दूं, 6 के आगे लगा दूं, वो कब होगा, जब इसको मैं 10 टाइम्स करूंगा। मैं 10x निकाल रहा हूं। अब ये तो है x जो मेरे को गिवन है, इसका मैं 10x निकाल रहा हूं, तो ये डेसिमल आगे चला जाएगा 6 पॉइंट, और आगे तो सारा 666 ही है, इसके आगे फिर से सारा 666 ही आ गया। अब इन दो चीजों को रिलेट कीजिए, इसे नंबर 1 रखिए और इसे नंबर 2 रखिए। आप देखोगे कि डेसिमल से लेफ्ट में यहां एक प्रॉपर होल नंबर दिख रहा है 6 आपको, यहां डेसिमल से पहले एक होल नंबर दिख रहा है, और डेसिमल के राइट में बिल्कुल सेम चीजें हैं। अब अगर मैं 2 में से 1 माइनस करता हूं तो डेसिमल से आगे का तो सारा पार्ट 0 ही हो जाएगा, और यहां पे मेरे को एक नंबर मिल जाएगा, x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, और वही मेरा आंसर होगा। अब यहां मेरे को करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो लेफ्ट में 10x में से माइनस करना है x, और यहां राइट में 6.666 एंड सो ऑन माइनस करना है 0.666 एंड सो ऑन। इधर 10 में से x माइनस करेंगे, यानी 10x में से x माइनस करेंगे तो ये 9x रहेगा, और यहां सबट्रैक्ट करेंगे, एक बार दिखा भी देता हूं, 6.666 एंड सो ऑन, 0.666 एंड सो ऑन। सबट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये जो डेसिमल से आगे सब कुछ है ये बिल्कुल सेम है। इन क्वेश्चंस के अंदर हमारा पर्पस ही ये होता है कि डेसिमल से राइट में हमको बिल्कुल सेम बनाना, ये हमारा पर्पस होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो यहां तो हो गया 0, यहां 6 में से 0 गया तो ये 6 हो गया, तो हमें 6 मिल गया, यहां आ गया है 6। अब यहां से x की वैल्यू निकालिए, तो x इज इक्वल टू 6/9, इसको काट सकते हैं हम, 3 से कट रहा है, ये 2/3 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2/3। ये भी हमारा x है जो डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये भी हमारा x है जो 2/3 आया, ये दोनों सेम ही वैल्यू है। अब मैं इसे आपको कंफर्म भी करके दिखा देता हूं। अगर मैं 2/3 को सॉल्व करता हूं, यानी 2 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो यही आएगा मेरा, देख लीजिए, पॉइंट लगा के 0 आ गया, 6,018 माइनस करके 2 आ गया, फिर 0 लगा लिया, 6,018 माइनस करके 2 आ गया, 0 लगा लिया, फिर 6,018। ये कभी खत्म नहीं होगा। ये 0.666 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसे हम 0.6 बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, डेसिमल फॉर्म से p/q की फॉर्म बनानी होती है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा हुआ है 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसमें ध्यान देना है आपको, दोनों के ऊपर बार नहीं है। तो पहले तो इसे x ले लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब थोड़ा इसको खोल के दिखा दीजिए, बाहर हटा के 0.4, अब सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो यहां बार बार ना 7 ही चल रहा है, पूरा 4 नहीं चलेगा, 4 7। अगर दोनों पे बार होता तो 4 7 4 7 चलता, सिर्फ 7 पे बार है, इट मीन सिर्फ 7 7 7 की ही यहां पे रिपीटेशन हो रही है। इसका मैं 10 टाइम्स लेता हूं, तो इसका 10 टाइम्स करने पर ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। अब इन दो चीजों को आप जरा ध्यान से देखिए, क्या डेसिमल के राइट में बिल्कुल सेम चीज आ रही है? नहीं आ रही है। यहां आ रहा है 4, फिर 777 आ रहा है, और यहां पे 777 आ रहा है, तो अभी हमारी बात नहीं बनेगी। हमें क्या करना होता है कि डेसिमल के बाद ना बिल्कुल सेम नंबर्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल सेम। अब वो यहां कब आएंगे? वो तब आएंगे, इस x की वैल्यू को मैं अब 100 टाइम्स कर लेता हूं, तो 100x जब मैं करूंगा तो ये डेसिमल मेरा 2 स्टेप आगे चला जाएगा। तो अब ये चला जाएगा 4 7, यहां डेसिमल लग जाएगा, और फिर इसके आगे तो सारा 7 7 चल ही रहा है, 7 7 7 एंड सो ऑन। अब इन दो चीजों को आप देखिए, यहां पॉइंट से इधर सारा 7 7 7 हो गया, यहां पॉइंट से सारा इधर 7 7 7 7 हो गया। यानी ये जो दो इक्वेशंस आई है ना, ये आपके काम की हैं,
इन्हें आप नंबर 1 और इसे आप नंबर 2 रख लीजिए। अब यहां 2 में से 1 को माइनस कीजिए, यहां 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो इधर में ये 100x माइनस यहां 10x, और इधर में 47.777 एंड सो ऑन माइनस 4.777 एंड सो ऑन। इधर में ये 90x हो जाएगा, और इधर में पॉइंट से इधर तो सारा जीरो ही बनना है, ये तो पर्पस ही है हमारा। 47 में से यहां 4 माइनस करेंगे तो 43 आएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। अब 43 को आप 90 से डिवाइड कर लेना, आपका यही आंसर आने वाला है। 0.4 और 777 कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। ये हो गया है सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड में 0.001, और यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं डेसिमल के आगे और तीनों के ऊपर बार है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि लेट x इज इक्वल टू जो हमें गिवन है 0.001 और सारे के ऊपर बार। थोड़ा खोल लेते हैं अगले स्टेप के अंदर 0.001। अब यही चीज बार बार आ रही है ना, 3 डिजिट्स, तो यही बार बार आएंगे 001 001 एंड सो ऑन। अब पर्पस हमारा ये है कि डेसिमल के आगे सारा सेम होना चाहिए और लेफ्ट में हमें होल नंबर मिल जाने चाहिए। वो यहां कब आएगा वो देखिए, यहां तो 0 है, तो 0 की तो कोई फेस वैल्यू होती नहीं है। तो अगर इस x वाली वैल्यू को मैं सीधा 1000 टाइम्स कर देता हूं तो मेरा ये डेसिमल 1 2 3 यहां इस प्लेस पे आ जाएगा, यानी 1 के आगे आ जाएगा, और फिर आगे फिर 001 001, फिर सारा सेम ही हो जाएगा। तो यहां मैं इसको 1000 टाइम्स करूंगा, तो इसको मैं 1000 टाइम्स कर लेता हूं तो मेरा डेसिमल 3 स्टेप आगे चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा 1 पॉइंट, और फिर ये वाले 001 001 001 001 एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन मेरी 1 हो गई है, ये इक्वेशन मेरी 2 हो गई है। डेसिमल के बाद मैंने पूरा का पूरा सेम बना लिया। इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब यहाँ 2 में से मैं 1 माइनस करूंगा, तो इधर 1000 x में से माइनस करना है मेरे को x इज इक्वल टू यहाँ 1.001 001 एंड सो ऑन माइनस करना है 0.001 001 एंड सो ऑन। इधर में 999x हो जाएगा, और इधर में तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब x की वैल्यू हमें यहां मिल गई है 1/999। अब 1 को आप 999 से डिवाइड कीजिए, आपका यही आंसर आने वाला है। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p/q। इसे आपको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब ये ऐसे ही करना है सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फर्स्ट पार्ट 0.6 बार को एक्सप्रेस किया था। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हुए? अब वो तो तब पता चलेगा जब इसका आंसर आएगा। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। फिर अपने टीचर से और क्लासमेट से डिस्कस करो कि इसका जो आंसर आया वो सेंस कैसे बनाता है। चलिए क्वेश्चन की हम यहां से शुरुआत करते हैं। पहले इसको p/q की फॉर्म में ही हम चेंज कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है 0.99999 और ये कंटिन्यूएशन 99 चल रहा है। इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं 0.9 बार। ऐसा ही क्वेश्चन हमने 0.6 बार का किया था थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब हम इसको लेट कर लेते हैं x, तो लेट x इज इक्वल टू 0.99999 एंड सो ऑन। अब हमारा पर्पस ये होता है कि डेसिमल से लेफ्ट में हमें होल नंबर चाहिए होता है, वो यहां पे तब आएगा तब मैं इसका 10 टाइम्स कर दूंगा। तो इसका मैं 10x करता हूं तो ये डेसिमल यहां चला जाएगा, 9 यहां आ जाएगा पॉइंट, और इसके बाद फिर सारा सेम बन जाएगा 9999 एंड सो ऑन। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 10x माइनस x लेफ्ट में, और यहां पे 9.999 एंड सो ऑन, और माइनस 0.99999 एंड सो ऑन। इधर 10x में से x माइनस करेंगे तो ये 9x होगा,
और यहाँ पे 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, और पॉइंट के आगे तो सारा सेम ही सेम है, तो सब कुछ 0 ही बन जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 9/9, और 9/9 यानी कि ये आ गया है 1। अब ये देखिए, ये आपका आंसर 1 आ गया है, यानी 9 को 9 से डिवाइड करने पर 1 आता है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये जो 1 आया है, ये आंसर आया है 0.9999 का। अब ये क्या इसके अंदर आप थोड़ा सरप्राइज हो रहे हो? तो सरप्राइज होने की बात तो है, क्योंकि एक ही चीज के दो आंसर कैसे आ सकते हैं? 9/9 का आंसर 1 भी है, और 9/9 जो है यहाँ 0.999 के भी बराबर है, तो थोड़ा तो सरप्राइज इसके अंदर है। अब इसके अंदर बात क्या है जो इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं, वो ये है कि देखिए, जब अगर ये होता सिर्फ 0.9, अगर ये सिर्फ 0.9 होता और हम इसको p/q की फॉर्म में लिखते, तो इसका डेसिमल हटाते हम 9/10 हो जाता है। डेसिमल के आगे एक डिजिट है ना, तो 10 से डिवाइड करते तो ये इसकी p/q फॉर्म हो गई है। लेकिन अभी है ये 0.9 बार, और आंसर इसका आ रहा है 9/9। ऐसे जब हमने पीछे 0.6 बार किया था तो आंसर आया था 6/9। अगर हम कोई नंबर 0.3 बार भी सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 3/9। तो यहां पे ये चीज है कि अगर आपका बार लगा हुआ है, पॉइंट के आगे एक डिजिट और उस पर बार लगा हुआ है, तो उसकी जो p/q फॉर्म होगी ना, उसमें नीचे डिनोमिनेटर में 9 आएगा। लेकिन अगर बार नहीं है तो ऑफ कोर्स नीचे 10 ही आएगा। तो ये इसका डिस्कशन है, बस यही इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स के अंदर। ये रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे हम किसी का डिवाइड करते हैं तो यहाँ डेसिमल के बाद नंबर्स आते हैं, जैसे 5 6 7 4 आ गया, फिर इसके बाद से 5 6 7 4 आ गया। तो यहां से जब हमारा डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। 1 2 3 4, क्योंकि यहां के बाद फिर से सेम ये डिजिट्स रिपीट होने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से ना आपको 1/17 को सॉल्व करना है, यानी 1 को 17 से आपको डिवाइड करना है, और फिर यहाँ पे देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर करना है हमें डिवीजन, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो डिवाइड कर लेते हैं पहले, फिर आंसर हमें अपने आप पता चल जाएगा। अब यहाँ 17 का टेबल हमको चाहिए, तो 17 का टेबल आप लिख के ना साइड में रख लेना, इससे क्वेश्चन आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए तो डिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। 1/17, तो इसमें डिवाइड करनी है हमको 1 की। यहाँ बड़ा डंडा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिजिट्स आने हैं क्वोशिएंट के अंदर। 17 का टेबल चलेगा और हमारे पास है यहाँ पे 1 क्योंकि छोटा नंबर है तो यहाँ डेसिमल लगा के और हम यहाँ 0 लगाएंगे। ये अभी भी छोटा पड़ रहा है तो यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ फिर से 0 लगा लेंगे। 100 हो गया। अब 17 के टेबल में देखते हैं 100 के नीचे क्या आएगा। 85 आएगा 5 पे, तो 5 जार हो गया है 85। इसका सबट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ गया, यहाँ पे 0 लगा लिया। 150 के नीचे हम लिख सकते हैं 136, 8 पे आएगा, 8 पे आ गया है 136। माइनस किया, सबट्रैक्ट करके ये 14 आएगा, यहाँ 0 लगा लिया। 140 के नीचे हम 136 लिख सकते हैं, 8 पे आ रहा है तो 8 पे आएगा 136। माइनस किया तो ये आ गया है 4, यहाँ 0 लगा लिया। 40 के नीचे हम लिख सकते हैं 2 पे 34, तो 2 जार 34 हो गया। माइनस करके 6 आ गया, यहाँ 0 लगा लिया। 60 के नीचे लिख सकते हैं 51, 3 पे आ रहा है तो 3 जार 51 हो गया। सबट्रैक्ट करके 9 आ गया, यहाँ 0 लगा लिया। 90 के नीचे 85 लिख सकते हैं, 5 पे आ रहा है तो 5 पे 85 आ गया। माइनस करके ये 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर 0 लगा लेंगे हम। अब 50 के नीचे हम लिख सकते हैं 34, ये 2 पे आ रहा है, 2 पे आ गया 34। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 0 लगा लिया। 160 के नीचे लिख सकते हैं 153, 9 पे आ रहा है तो 9 पे आ गया है
153 और माइनस करके आ गया यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ 0 लगा लेंगे तो ये 70 हो गया। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 70 से, मैं यहाँ कंटिन्यूएशन कर लेता हूँ सवाल को। 70 के नीचे हम लिख सकते हैं 68, 4 पे आएगा तो 4 पे आएगा 68, माइनस करेंगे 2 आ गया, 0 लगा लिया। 20 के नीचे हम 1 जार 17 लिखेंगे, 1 जार 17 हो गया, माइनस करेंगे तो ये 3 आ गया, 0 लगा लिया। 30 के नीचे फिर हमें 1 पे 17 ही लिखना है, 1 पे 17 आ गया, माइनस करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 0 लगा लिया। 130 के नीचे हम लिख सकते हैं 119, 7 पे आ रहा है, 7 पे 119, माइनस करेंगे ये आएगा 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे 11 आ जाएगा, 110 आ गए, 0 हमने अपने पास से लगा लिया। 110 के नीचे हम लिख सकते हैं 102, 6 पे आ रहा है, 6 पे आ गया 102, माइनस करा तो 8 आएगा, 0 लगा लिया। 80 के नीचे लिख सकते हैं 68, 4 पे आ रहा है, 4 पे 68 आ गया, 68, 69, 70 तो ये 12 आ गया, यहाँ 0 लगा लिया। 120 के नीचे लिख सकते हैं 119, 7 पे आ रहा है, 7 पे आ गया है 119, माइनस किया तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, हमने क्वेश्चन भी तो 1 से ही शुरू किया था ना। अब 1 के बाद सेम यही कहानी चलेगी, हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, बात नहीं बनेगी, फिर से एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 100 हो जाएगा और फिर सारा का सारा यही प्रोसीजर पूरी तरह से सेम यही रिपीट होता चला जाएगा। यानी इसके बाद से ये जो चीज ऊपर आपकी लिखी हुई है ये रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो ऊपर नंबर्स आप देख रहे हो ये है इसका रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट्स हैं, या डेसिमल से पहले आप 0 लगा लेना, खाली नहीं छोड़ते हैं डेसिमल को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट्स आए हैं इसके। ये आपका आंसर है। लास्ट में आप ऐसे भी लिख देना, आपसे नंबर ऑफ डिजिट्स पूछे हैं ना तो आप 16 डिजिट्स लिख देना। और ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ये जो यहाँ लॉन्ग डिवीजन हुई है ये आपको करके दिखानी है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations। आपसे कहा है कि कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स को देखिए जो p by q के फॉर्म में हो और जहां पे p और q इंटीजर्स हो और ऐसे इंटीजर्स हो जिनमें 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। और ये जो रैशनल नंबर लोगे आप, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप बता सकते हो कि जो Q है, Q से मतलब हो गया यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 3 ऐसे एग्जाम्पल ही ले लिए हैं। ये 2 तो बुक के ही एग्जाम्पल है, ये मैंने अपने पास से ले लिया है। इनमें ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये रैशनल नंबर भी हैं, ये p by q की फॉर्म के भी हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी है और इनमें 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये तीनों इसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ बात कर रहा है q की, यानी कि डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर की क्या खास प्रॉपर्टी होगी, ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी होती है डिनोमिनेटर के अंदर जो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना देता है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं आपको बताता हूं। 8 है यहाँ 400 है, यहाँ 25 है। हम इनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, वहां से हमें कुछ खास बात समझ में आएगी। यहाँ मैं 8 के प्राइम फैक्टर्स करता हूं। 2 से गया तो 4 आया, 2 से गया तो 2 आया, 2 से गया तो 1 आया। 400 के प्राइम फैक्टर्स करता हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 200 आया, 2 से डिवाइड किया 100 आया, 2 से डिवाइड किया ये 50 आ गया और ये 2 से डिवाइड करने पर 25 आ गया, ये 5 से डिवाइड करने पर 5 आ गया, ये 5 से डिवाइड करने पर 1 आ गया। यहाँ ये 25 है, इसके प्राइम फैक्टर्स में करता हूं तो ये 5 से करने पर 5 आ गया और ये 5 से करने पर 1 आ गया। अब आप इनमें खास चीज देख रहे हो कि या तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर सारे जो हैं वो 2 की फॉर्म के हैं, या फिर वो सारे 5 की फॉर्म के हैं,
या फिर वो 2 और 5 की फॉर्म के हैं। देखिए आप 2 और 5 से अलग तो इनमें कोई नंबर नहीं दिख रहा ना आपको डिनोमिनेटर में, बस यही खास प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स इस शेप के हों, इस शक्ल में आपको दिखाई दे, जहां 2 और 5 से अलग कोई भी नंबर ना हो, तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होता है, यानी उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को आपको फॉर्म में लिखना है, ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। तो Q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो या तो 2 की पावर में होंगे, या वो 5 की पावर में होंगे, या फिर बोथ, उनमें 2 और 5 दोनों ही चीजें होंगी। जैसे इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं 400 को, ये जो डिनोमिनेटर आया है 1 2 3 4, यहाँ 2 की पावर तो है 4, इंटू में 5 की पावर है 2, और यहाँ 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर में 5 की पावर 2। 2 और 5 से अलग कोई भी तीसरा नंबर आपको डिनोमिनेटर में नहीं दिखाई देगा अगर आपका नंबर इस तरह का है तो। यही इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर आपको लिखने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है इर्रेशनल नंबर्स की। तो बेसिकली आपको यहां पे 3 इर्रेशनल नंबर ही लिखने हैं, और इर्रेशनल नंबर्स को लिखने का तरीका ये होता है कि वहां पे डेसिमल के बाद आपको नंबर इस तरह से लिखने होते हैं कि कोई रिपीटेशन दिखाई ना दे, यानी डिजिट्स का ऐसा ब्लॉक ना दिखे जिसमें रिपीट हो रहे हो नंबर। तो ऐसे मैं पीछे भी बता चुका हूं कि इस तरह के नंबर जैसे 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, इस तरह के नंबर को देखते ही ना यहाँ अपने आप समझ में आ जाता है कि आगे क्या आने वाला है। 1 0 2 0 3 0, आगे 1 2 3 4 4 0 1, इसी तरह से ये नंबर हमेशा चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म नहीं होगा कभी भी। नॉन रिकरिंग यहाँ इसकी शक्ल से ही पता चल रहे हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर 5 0 आ जाएंगे, फिर 6 0 आ जाएंगे। इस तरह से आप जो है इर्रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल लिखते हो। एक लिख दिया मैंने, अब दूसरा लिख दीजिए। दूसरा आप इसी तरह का कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 2 0, फिर 2 2 बार 0, फिर 2 3 बार 0। इस तरह का कोई पैटर्न सा क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, 1 2 3, फिर 4 0, फिर 2 एंड सो ऑन। एक तीसरा एग्जांपल लिख दीजिए, 0 पॉइंट कुछ भी 0 5 लिख दो, 0 0 5 0 0 0 5। तो ये जो है इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल है। जब आपसे बोला जाए कि ऐसा नंबर लिखो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, तो आपको इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल ही देना होता है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 ये 2 रैशनल नंबर्स हैं। इनके बीच में आपको 3 अलग अलग इर्रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। वो पता करने के लिए हमको पहले इन 2 नंबरों का डेसिमल एक्सपेंशन पता करना पड़ेगा, यानी इनको डिवाइड करके इनके डेसिमल में हमें आंसर पता होने चाहिए। फिर उनके बीच में हम कोई भी 3 नंबर्स रख देंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के होंगे। तो 5/7 को देखिए, पहले यहां 5 को डिवाइड करना है आपको 7 से, तो पॉइंट लगाकर 0 लगाना पड़ेगा, और ये हो गया 7 7 49, माइनस करके 1 आया, फिर 0 लगाया, फिर 7 1 7 हो गया, माइनस करके 3 आया, 0 लगाया, 7 4 28 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, 0 लगाया, 7 2 14 हो गया, माइनस करके 6 आया, 0 लगाया, 7 8 56 होता है, माइनस करके 4 आया, 0 लगाया, 7 5 35 होता है, 35 को माइनस किया 40 में से तो 5 आ गया। अब देखिए हम यहाँ 5 ही लेके चले थे और यहाँ पे 5 आ गया, इसके बाद मैं यहाँ 0 लगाऊंगा और फिर 7 49 लिखूंगा, फिर इसी तरह से ये सेम रिपीटिशन आती हुई चली जाएगी। तो यहाँ 5 पे आके जो है ना मेरा रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी। इस 5 के बाद में यहाँ 7 1 4 2 8 5 सेम यही नंबर आता रहेगा। तो
तो ये तो मेरी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.71425 और इसके ऊपर मेरे को बार लगाना है क्योंकि सवाल मेरा यहां खत्म नहीं हुआ है, ये आगे चलता रहेगा। अब आते हैं 9/11 के ऊपर। तो 9/11 को डिवाइड कर लेते हैं। 9 को डिवाइड करना है 11 से, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 11 8,000 होता है 88 और माइनस करके 2 आ गया, फिर ये 0 आ गया। 11 1,000 होता है 11 और माइनस करके यहाँ 9 आ गया। अब देखिए 9 से चले थे, यहाँ पे 9 आ गया। अब मैं यहाँ 0 लगाऊंगा और फिर 8 पे ये फिर 88 आएगा, फिर ऐसे 20 आएगा, फिर 11 आएगा। मतलब यहाँ से सेम रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में, इसके बाद यहाँ मेरा फिर से यहाँ 0 लगाऊंगा तो 8 आ जाएगा। 8 के बाद यहाँ 88 आएगा, फिर यहाँ 2 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 11 आएगा। इसी तरह से ये सवाल जो है चलता ही रहेगा, बार बार यहाँ पे रिपीटिशन आती रहेगी। तो 0.81 आता ही रहेगा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.81 और 81 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये मेरा नंबर आ गया है। अब इन दो नंबरों को हम उठाते हैं, यहां पे लिखेंगे इनको। नीचे देखिए, ये है 0.714285 और इसके ऊपर बार। ये नंबर है मेरा, थोड़ा दूर लिखता हूं ताकि इसके बीच में मैं नंबर्स को दिखा पाऊं आपको। 0.81 बार। इनके बीच में मेरे को 3 नंबर लेने हैं। वो 3 नंबर अगर बीच में नंबर लेने हैं तो वो इस नंबर से तो बड़े होने चाहिए और इससे छोटे होने चाहिए। तो इससे बड़ा मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूं यहाँ पे रैंडमली। यहाँ 71 लिख रहा है ना, तो मैं 72 लिख लेता हूं। 0.72 और फिर 0 लगा देता हूं, फिर 72, फिर 2 0 लगा देता हूं, फिर 72, फिर 3 0 लगा देता हूं। इसी तरह से मैं इस नंबर को ऐसे कंटिन्यूएशन में दिखा दूंगा। ये मेरा इरेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्मिनेटिंग, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आप देख रहे हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। एक नंबर ये हो गया, एक और ले लेते हैं 0.73 लिख लेता हूँ। 73 फिर 0 73 00 73 3 टाइम्स 0 73 और ऐसे आपको एक कंटिन्यूएशन ऐसे दिखा दोगे कि आगे चलता ही रहेगा। 81 से छोटा होना चाहिए, 71 से बड़ा होना चाहिए। 2 नंबर हो गए। एक और लिख देता हूं मैं। एक नंबर में यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूं, मैं 80 भी ले सकता हूं। 81 से छोटा तो 80 होता है। 8 0 8 2 बार 0 8 3 बार 0 8 4 बार 0। इसी तरह का ये पैटर्न बनता चला जाएगा और ये इरेशनल नंबर मेरे आ गए हैं। तो ये मेरे आंसर्स हैं जो मैंने इसके बीच में लिखे हैं। ये मेरे 3 इरेशनल नंबर्स आ गए हैं इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। नीचे दिए हुए नंबरों को आपको बताना है कि इनमें रैशनल कौन है और इरेशनल कौन है। पहला है √23। अब अंडर रूट में अगर कभी भी आपका कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमेशा जो है इरेशनल नंबर ही होता है। √23 की वैल्यू अगर आप डिवीजन मेथड से निकालना शुरू करोगे तो यहां पॉइंट के बाद, जैसे कि 4 4 जार ये 16 आ गया, इसके बाद यहां पे पॉइंट आ जाएगा और जब आप इसे सॉल्व करते रहोगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ना तो ये कभी खत्म होगा और ना यहां पे कोई डिजिट्स का रिपीटिंग डिजिट्स का कोई ब्लॉक बनने वाला है। तो जब भी प्राइम नंबर हो अंडर रूट के अंदर तो वो पक्का पक्का इरेशनल ही होता है। तो ये नंबर है इरेशनल। नेक्स्ट नंबर देखिए 225 का अंडर रूट है। अब 225 15 का स्क्वायर होता है। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए डिवीजन मेथड से। 1 1 जार 1 हो गया, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 25 उतर गया, 1 में 1 प्लस करके 2 आ गया, यहां पे 5 लगाने से 25 और यहां 5 लगाने से 25 5 जार 125 माइनस करके नीचे 0 हो गया। ये पूरा टर्मिनेट हो गया है। 15 आंसर आया है। 15 एक होल नंबर होता है तो ये नंबर आपका रैशनल है।
अगला नंबर देखिए 0.3796। यहां पर ये किसी का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, क्योंकि यहां आगे ना तो कोई कंटिन्यूएशन है ना इसके ऊपर बार है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमेशा रेशनल नंबर्स का। तो ये है रेशनल नंबर। अगला नंबर देखिए 7.478 और फिर ये कंटिन्यू जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 7.478 और इसके ऊपर बार। अब आगे 478 478 478 ही आता रहेगा और कभी ये नंबर खत्म नहीं होगा। इस तरह के नंबर जो होते हैं इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, रिपीटिंग इसलिए क्योंकि यहां से 478 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ये होती है रेशनल नंबर्स की। अगला देखिए 1.1010010001। अब इस पैटर्न को आपको देखना है। यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है क्योंकि सवाल आगे यहां पे डॉट 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 यानी कि कंटिन्यूएशन में जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि यहां रिपीटेशन हमें नहीं दिखाई दे रही है। 1 0 फिर 2 0 आ गया, फिर 3 0 आ गया, फिर 4 0 1 आ गया, फिर 5 0 1 आ जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये होती है इर्रेशनल नंबर्स की। तो ये है इर्रेशनल नंबर। ये हो गया इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन खत्म।